गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, सभी कह रहे हैं कि भजन बोलिए, लेकिन मेरा जो मन है कि मैं दो शब्द कुछ कहूं। क्योंकि हम घर से चल के श्री गुरु महाराज जी के पास आए हैं कि हमारे मन में सबकी चाहना होती है कि हमें गुरु महाराज जी मिल जाएं, हमें उनका दर्शन हो, हमारे मन में खाते पीते सोते जागते उनका ही ध्यान रहे। उस मालिक की प्यारी कोई भी जीव आत्मा ऐसी नहीं होगी कि जिनके मन में ये ख्याल ना आता होगा। प्रभु का ख्याल आएगा किसके दिल में? कि जिसका मन शुद्ध होगा, जिसका मन निर्मल होगा, मन में कोई छल कपट नहीं होगा। क्योंकि उस मालिक तो केवल भोला भाव चाहिए, भोले भाव पर ही वह रीझते हैं। कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। प्रभु को क्यों प्यारा लगता है? कि जिसका मन जो हृदय वह शुद्ध है, गंगा जल की तरह पवित्र है। उसके मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई कपट नहीं भरा हुआ, कोई चालाकी चतुराई नहीं भरी हुई। उसके मन में केवल अपने प्रभु के लिए प्रेम ही भरा है, तो वह हृदय ही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। एक बार भगवान कृष्ण ने गोपियों से पूछा कि गोपी तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? कहने लगे हम तो आपसे अथाह प्रेम करती हैं, लेकिन हमारे मन में भी एक शंका है। हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, मगर आप जो हैं श्री राधे से बहुत प्रेम करते हैं, क्या बात है? कहने लगे ये बात कहने की नहीं दिखाने की है कि मैं राधे को क्यों प्यार करता हूं। बात आई गई हो गई। तो एक दिन भगवान कृष्ण ने पेट में पीड़ा का स्वांग किया कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सभी गोपियों ने जिन्होंने सुना कि भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है, सभी तड़प उठी, भाग कर आई, प्रभु से पूछने लगी कि हे भगवान, आपकी पीड़ा का निवारण कैसे होगा? तो कहने लगे केवल एक ही रास्ता है कि जो अपने पांव की मिट्टी मेरे मुख में डालेगा तो इससे मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो गोपियां सभी सुनकर कहने लगी हम अपने पांव की मिट्टी आपके मुख में डाले, ये कैसे हो सकता है? तो सोचने लगी राधा के कहते हैं जाकर, वह बड़ी प्यारी बनती है ना। तो राधा के पास गए, राधे भगवान कृष्ण के पेट में बहुत दर्द है,
तो उसका निवारण केवल एक बात से ही हो सकता है कि अगर कोई अपने पांव की मिट्टी जो है भगवान के मुख में डाले, मगर एक शर्त भी है साथ में कि उसको करोड़ों जन्म नरक भोगना होगा। इतना सुनते ही राधे दौड़ी दौड़ी आई और अपने पांव की मिट्टी उठाकर भगवान कृष्ण के मुख में डाल दी। तो भगवान हंसकर बोले, राधे अब तुमको नरक में जाना पड़ेगा। कहने लगे भगवान, कोई चिंता नहीं, अगर मैं नरक में जाऊंगी तो आप भी नरक में जाओगे। भगवान बोले कि मैं क्यों नरक में जाऊंगा, मिट्टी तो तूने डाली है ना मेरे अपने पांव की, तो मैं नरक में क्यों जाऊंगा। भगवान आप मेरे हृदय में रहते हो, आप मेरे मुझ में समाये हुए हो, तो क्या मैं आपकी नहीं हुई। आप जब मेरे हृदय में हो तो जहां मैं जाऊंगी आप नहीं जाओगे। इसलिए जो भगवान को सच्चे हृदय से चाहता है, अपने दिल में बसाता है, भगवान ही भी उसको अपने हृदय में बसाता है। तो ये देखकर भगवान बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और गोपियों से कहने लगे, हे गोपियों, तुम कहती थी ना कि राधा को क्यों प्रेम करते हो, ये काम आपसे नहीं हो पाया। आप नरक जाने को स्वीकार नहीं किया, अपने पांव की मिट्टी डालना स्वीकार नहीं किया, लेकिन राधा ने एक पल भी नहीं लगाया ये बात सोचने में। इसलिए राधा के रोम रोम में बसा हुआ हूं। ये कहने की बात कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाया, कि जो प्रभु के चरणों का आशिक है वही प्रभु को पाता है। कहते हैं ना कि जो अमीर खुसरो था, निजामुद्दीन औलिया जिनके गुरु थे, तो बड़ा प्रेम था उनका। सारा दिन राजकार्य के काम में रहते और सारी रात अपने मुश्क के द्वार पर केवल उनको ही निहारते रहते। तो गुरुदेव इतने प्रसन्न थे उनके गुरुदेव कि कहने लगे कि अगर कुदरत मेरे को ये हुक्म देती ना तो एक ही कवर में हम सोते। इतने दयाल थे, इतने दयालु प्रभु गदगद होकर अमीर खुसरो को इतना प्रेम करते थे और उनके एक पल भी उनसे विलग नहीं रह पाते थे। जब आखिरी वक्त निजामुद्दीन औलिया का आया तो अपने सेवकों से कहने लगे कि मेरे पास अमीर खुसरो को मत आने देना, अगर वो मेरे पास आया तो मेरी कवर जो है फट जाएगी। जब शीर छोड़ गए तो अमीर खुसरो जी आए तो उनको आने नहीं दिया। ये समाचार सुनाया कि आपके मुर्शिद निज धाम पधार गए हैं। तो उन्होंने ये लफ्ज बोले, गोरी सोई सेज पर मुख पे काले डेस, चल खुसरो घर अपने सांझ भई चाहो देश। कि जिनका जीवन अपने मुर्शिद के बिना भी एक पल भी नहीं व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है, ऐसा होता है प्रेम। कि जब श्री गुरु महाराज जी निज धाम को गए और पाकिस्तान में एक महात्मा थे, मेरे को नाम नहीं उनका याद, तो वह सत्संग कर रहे थे। तो जब श्री गुरु महाराज जी के निज धाम सुधारने का समाचार सुना तो उसी समय सत्संग करते करते ही उनका शीर छोड़ गया। तो ये होता है प्रेम कि कहते हैं कि गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि गुरु की शक्ति जो है वो शिष्य के हृदय में विद्यमान होती है।
उनकी शक्ति का ही पसारा होता है, क्योंकि हम जीव जो है ईश्वर की अंश कहा गया है कि परमात्मा की अंश है। बनाया तो उसने अपना ही अंश से, लेकिन हमारा जो कर्म है वह हमें किस तरफ ले जाता है, किस तरह बनाता है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने को किस तरह बनाए। प्रभु जैसा बनाए कि जहाँ संसारी जैसा बनाए, जैसे संसार में लोग रहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।